Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है विंड, यानी कि हवा, जिसको हम पवन भी बोलते हैं. हवा को तो आपने बहुत बार महसूस किया होगा और इसके बारे में आप ये बात अवश्य जानते होंगे कि ये कभी कभी धीरे धीरे चलती है और कभी कभी बहुत ही तेज चलती है. अगर ये धीरे धीरे चलती है तो हमें बहुत सुहावनी और बहुत अच्छी महसूस होती है, और अगर ये तेज चलती है तो ये किसी तूफान से कम नहीं होती, जो कि हर तरफ तबाही और विनाश का कारण बन जाती है. तो ऐसा ही कुछ हमारे इस पोएम के अंदर लिखा हुआ है. तो कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, तो इसके आउटलाइन में आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. इसके अंदर लिखा है द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, यानी कि जो पवन है वो बहुत तेजी से बहती है, बहुत तेज गति से वो चलती है. एंड काउजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत बड़े विनाश का कारण बन जाती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, और हम इसे अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं. तो आज के इस पोएम के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे. तो इस पोएम को शुरू करने से पहले इसके हम कवि और इसके अनुवादक के बारे में हम जान लेते हैं. तो जो कवि है इनका नाम है सुब्रमण्य भारती, जिनका जन्म 1882 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1921 के अंदर हुई. सुब्रमण्य भारती इज अ ग्रेट तमिल पोइट, यानी कि सुब्रमण्य भारती जो है ये तमिल भाषा के महान कवि हैं. फेमस फॉर हिज पेट्रोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, और अपने राष्ट्र प्रेम के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आज़ादी से पहले का जीवन रहा है. हम देखते हैं इस कविता के अनुवादक के बारे में, जिनका नाम है A.K. रामानुजन. A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट. A.K. रामानुजन एक कन्नड़ भाषा के और अंग्रेजी भाषा के कवि हैं. वेल नोन, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं फॉर हिज ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, और वह शास्त्रीय और आधुनिक कविताओं के अनुवादक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. तो अब हम देखते हैं इस पोएम के अंदर क्या लिखा हुआ है. आइए शुरू करते हैं. इस पोएम में लिखा हुआ है कि विंड कम स्लोली, यानी कि हम हवा को बोल रहे हैं कि जो पवन है कि हवा तुम धीरे से चलो, तुम धीरे से बहो, यानी कि तुम धीरे धीरे चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी कि खिड़कियों में लगी झिलमिली को तुम मत तोड़ो. एंड डोंट स्कैटर्स द पेपर, और कागज़ों को, पेपर्स को इधर उधर मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और अलमारी में रखी किताबों को नीचे इधर उधर मत फैलाओ. थ्रो डाउन होता है नीचे की तरफ फेंक देना और फैलाना, और शेल्फ होता है जिसके अंदर हम किताबों को रखते हैं. एक अलमारी होती है जिसके अंदर हम किताबों को रखते हैं, जो कि बाहर से कवर या बंद नहीं होती, खुली रहती है. आगे इसमें लिखा है कि देयर लुक व्हाट यू डिड, वहाँ देखो कि तुमने क्या किया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने ये सब नीचे बखेर दिया, इधर उधर सब कुछ तितर बितर कर दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉड रेन अगेन, और तुम वर्षा को फिर से लेकर आ गई हो. हम यानी कि इस पवन से, इस हवा से ये शिकायतें कर रहे हैं कि तुम धीरे धीरे चलो, कि तुमने खिड़कियों के जो झिलमिली होती है उसको तोड़ दिया है, पेपर को बिखेर दिया है, और किताबों को उनकी शेल्फ से, उनकी अलमारी से नीचे फेंक दिया है. और वहाँ देखो तुमने ये सब कुछ इधर उधर फैला दिया है, तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए हैं और तुम वर्षा को फिर से ले आई हो. आगे हम इसमें बोलते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, के तुम बहुत चालाक हो. एट पॉकिंग फन एट वीकली, और जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो. यहाँ पर पिकिंग फन एट होता है मजाक उड़ाना. आगे इसमें लिखा है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, यहाँ पर टूटे बिखरे कमज़ोर जो घर हैं. क्रम्बलिंग डोर्स, बिखरे हुए जो दरवाजे हैं. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो बिखरे हुए शहतीर है. क्रम्बलिंग वुड, बिखरी हुई जो लकड़ियाँ हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज, बिखरे हुए जो शरीर है. क्रम्बलिंग लाइफ, जो बिखरा हुआ जीवन है. एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो बिखरे हुए जो हृदय हैं, जो दिल हैं. इन सब का कारण तुम ही हो, तुमने ही सब कुछ अस्त व्यस्त और विनाश कर दिया है. द विंड गॉड विनोज द क्रॉसेस दैम ऑल, और जो पवन देवता हैं वो इन सबको बिखेरते हैं और उनको तबाह कर देते हैं. तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इन लाइनों के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो ताकतवर इंसान होते हैं, जो ताकतवर होता है, आप चाहे उनसे कितनी ही करुणा भाव से, कितनी ही रिक्वेस्ट कर लीजिए, कितनी ही निवेदन कर लीजिए, वे आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते. उनको अपनी ताकत का जोर दिखाना ही होता है, और वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं. तो आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है. आगे इसमें लिखा है कि ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, कि जो वो ताकतवर होता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा जैसे कि आप उनको कहेंगे करने के लिए.
सो कम, तो आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आइए हम घरों को मजबूत बनाएं। यहाँ पर बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स होता है मजबूत घर। कहते हैं कि तो आइए हम घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट्स द डोर फर्मली, और हम दरवाज़ों को अच्छे से बंद करें। यहाँ पर जॉइंट्स द डोर फर्मली का मतलब होता है कि वे जो दरवाजे जिनके दो हिस्से होते हैं उनको अच्छे से हम बंद करने के इसमें बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आइए हम दरवाज़ों को अच्छे से बंद करें। एंड प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही मजबूत बनाने की कोशिश करें। एंड डू दिस, और यह करेंगे तो एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और अगर हम ये सब करेंगे तो जो पवन देवता है यानी कि जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी, हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी कि जो हवा है वो कमज़ोर जल रही छोटी मोटी आग को बुझा देती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और वही हवा बड़ी आग को और भी भड़का देती है और उनको और बड़ा कर देती है। तो इसका मतलब यहाँ कहते हैं, आगे 2 लाइनें और लिखी है, आप इनको भी ध्यान से देखेंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरीडे, और हम दिन प्रतिदिन उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। तो इसके अंदर कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें बताया जाता है कि जिस तरीके से जो ये हवा है हमारा जो विनाश करती है, हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें खुद को मजबूत बनाना है। हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सभी तरीके से अपने को मजबूत बनाना है। फिर ताकतवर भी हमसे मित्रता करेगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने घरों को मजबूत बना ले, अपने हृदय को मजबूत बना ले और अपनी बॉडी को मजबूत बनाने का हम अभ्यास करें, तो जो ये पवन है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हमारी दोस्त बन जाएगी, यानी कि ये हमारी मित्र बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि, तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप मजबूत रहेंगे तो ताकतवर भी आपसे मित्रता करेगा। यह हर तरफ पाया जाता है, संसार का नियम है कि जो कमज़ोर है उसको और कमज़ोर किया जाता है और जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें खुद को मजबूत बनाना है, हमें खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं बनाना है। अगर हम कमज़ोर रह जाएंगे तो कोई भी हवा का झोंका आ जाएगा और हमें बिखेर कर चला जाएगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा और मजबूत बना करके रखेंगे तो छोटे मोटे जो हवा होती है, यानी कि छोटे मोटे जो दुख दर्द होते हैं, वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो यही सब इस कविता के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस कविता का जो अर्थ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और बार बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इस कविता को अच्छे से समझ पाए और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप अच्छे से दे पाएँ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ इन टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू पॉइंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।